हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट नीटिंग चैनल की तरफ से आज एक नीटिंग से मैं एक बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। देखिए, इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको सिखाया है। देखिए, 4, 5 और 6 नंबर के लिए हमने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। तो देखिए, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आती है, प्लीज़ इस ड्रेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ड्रेसेस कैसी लगती हैं, बनाने का तरीका कैसा लगता है। तो अगर देखिए, जिन्होंने अभी तक चैनल पर नए हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, मैंने 3 प्लाई की वूल से बनाया है और इसका हैट बनाया है। देखिए, जो इसकी चोली है वो मैंने अलग से बनाई है। देखिए, इस तरह से थोड़ी न्यू स्टाइल में बनाई है। ऊपर से इस तरह से देखिए, इसका जो घेरा है वो बनाया है। इसको आप कभी भी किसी और ड्रेस के साथ या सिर्फ इसको अकेला रात में इसके नीचे हम इसको ड्रेस को घेरे को उतार कर इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल को सुला भी सकते हैं। तो देखिए, चोली ये बन गई इस तरह से। नीचे इसकी हम पैंटी वगैरह पहना सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये चोली बनकर आई है। ये हैट बनाया है मैंने, ये भी सिलाइयों पे बनाया है। और देखिए, जो इसका ये घेरा है, देखिए कितना परफेक्ट है, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। इस तरह से ये 4 और 5 दोनों को ही हम पहना सकते हैं। 4, 5, 6 इतना ही घेरा हमने बनाना है। देखिए, 6 नंबर के लिए आपने देखिए इसको 10 फंदे और डालकर 6 नंबर के लिए, 4 और 5 के लिए आप इतना ही बनाइएगा। अगर आप 4 और 5 के लिए 10 फंदे कम भी रख लेंगे तब भी ये बिल्कुल ठीक आएगा। और अगर देखिए, आपने 6 नंबर के लिए 10 फंदे और बनाएंगे हम इसके अंदर, और एक डिज़ाइन और बना लें आप। अगर आपको थोड़ा बड़ा घेरा चाहिए 6 नंबर में, इसका जो डायमीटर है वो 9.5 इंच बनकर आया है। तो आप इसको बड़ा बनाना चाहते तो इसी तरह से बना सकते हैं। अगर इतना ही रखना है तो 6 नंबर, 4, 5, 6 तीनों को सेम आएगा। देखिए, मैंने छोटे के डालकर दिखाया है। मेरे 4 नंबर के लड्डू गोपाल को 5 और 6 तीनों को मैंने पहना कर देखा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। सिर्फ चोली का फ़र्क पड़ेगा। 4, 5 की चोली मैं एक ही बनाती हूँ। 6 नंबर के लिए सिर्फ थोड़ी अलग चोली बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनेगी। देखिए, स्टार्ट में इतनी ही चैन से करती हूँ। 6 नंबर की चोली को भी 19 से, बस उसके अंदर मैं यहाँ पे जाली ज़्यादा बना देती हूँ। एक जाली ज़्यादा बनेगी, इसके अंदर 5 बनेगी, उसके अंदर 6 जाली बनाएंगे। बस सिर्फ इतना सा ही फ़र्क डालना है। और 2-2 सिलाइयों का हमने बाजू के अंदर फ़र्क डालना है। देखिए, बाजू में एक बड़ी और एक छोटी बनाते तो बिल्कुल पहनाई हुए बिल्कुल फिटिंग परफेक्ट आती है। क्योंकि जो दूसरा वाला हाथ होता है इधर वाला, वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। सिर्फ 2 सिलाई का फ़र्क डालना होता है हमने। इसके अंदर मैं 4 सिलाइयाँ डाल देती हूँ, इसके अंदर 2 सिलाई। 4 और 5 के लिए, 6 के लिए आप यहाँ पे 6 डाल लें, इधर 4 डाल लें। बाकी सारा इसी तरह से बनाना है और 6 जालियाँ बनानी है। बाकी सारा बनाने का तरीका उसी तरह से है। 6 नंबर के लिए हमने देखिए यहाँ पे 4 सिलाई बनाई है, 4 और 5 के लिए। 6 के लिए आप यहाँ पे 6 सिलाई बना लें। बस सिर्फ इतना सा ही फ़र्क डालना है और कुछ नहीं। देखिए, 2 नंबर के लिए हमने यहाँ पे 4 जाली डालनी है। 2 नंबर के लिए हमने 17 फंदे लेने हैं। उसके अंदर देखिए, पीछे हम बस 4 फंदे कम करेंगे। इसके अंदर मैंने 19 लिए हैं, उसके अंदर हम 15 फंदे लेंगे। एक एक बाजू में रखेंगे और 2 फंदे पीछे कम कर देंगे। यहाँ पे मैंने 5 लिए हैं, 2 फंदे ले लें, 3 फंदे ले लेंगे। इस तरह से बाकी मैं चोलियों की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इनका लिंक, वहाँ से देखकर आप बना लीजिएगा। इसको मैंने 10 नंबर की नीडल में बनाया है। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें इस तरह से डिज़ाइन चाहिए। देखिए, ये बहुत ज़्यादा फंदे हो जाते हैं तो इस पर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको थोड़े से फंदों के ऊपर डालकर बताऊंगी। देखिए, इस डिज़ाइन को डालने के हमें 10 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। देखिए, इसके अंदर मैंने 170 फंदे डाले हैं। देखिए, ये हम 5 और 6, 4, 5 और 6 नंबर के लिए हम इतने ही बनाएंगे। अगर देखिए 4 के लिए बनाएंगे तो आप यहाँ से 4, 5 के लिए आप इतने ही बनाएंगे।
देखिए अगर आपने यहाँ से छोटा करेंगे तो फिर हम एक 3 डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए अगर आपने 2 नंबर और 3 नंबर के लिए बनाने हैं तो आप 2 डिज़ाइन कम कर दीजिए, 150 फंदे डालेंगे और सिर्फ 2 ही डिज़ाइन बनाएंगे हम उसके अंदर। और हमने अगर 0 और 1 के लिए बनाना है तो हमने सिर्फ 100 फंदे डालने हैं, 120 फंदे डालने 0 और 1 के लिए, और सिर्फ एक ही डिज़ाइन डालना है हमने। देखिए 110 फंदे भी डाल सकते हैं आप। तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो अगर 6 नंबर के लिए 4, 5, 6 के लिए हम इतना ही बनाएंगे। अगर 6 के लिए आपने देखिए थोड़ा घेरा ज़्यादा बड़ा चाहते हैं, देखिए इसके अंदर 9 इंच के करीबन बनकर आएगा। ये 4 और 5 के लिए आप इतना ही रखिएगा। 6 नंबर के लिए देखिए आप 20 जोड़ और 20 फंदे और बढ़ा लें। इसके अंदर 170 है, 190, 200 फंदे आप रख लें 6 नंबर के लिए। तो एक डिज़ाइन हम यहाँ पे और बना लेंगे 6 नंबर के लिए। तो इस तरह से देखिए हमने बनाना है। तो चलिए मैं आपको डिज़ाइन सिखाती हूँ, तो फिर ऊपर आगे कैसे करना है। देखिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर 3 धागे लेकर ये फंदे बनाए हैं। देखिए ये फंदे मैंने पहले भी आपको कई बार बताए हुए हैं कि कैसे डालने हैं ये फंदे, तो आप वहाँ से देख सकती हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब देखिए हमने क्या करना है, 10 नंबर की सिलाई से मैं इसको बना रही हूँ। जिनका हाथ टाइट है वो आप 9 नंबर में बना लें। अब देखिए इसकी सबसे पहले जो हमने इसकी उल्टी सिलाई बनानी है। देखिए इसकी पूरी हमने जो लाइन है इसकी पूरी उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए ये 2 जोड़े में आते हैं फंदे, इसको अलग अलग बनाना होता है, इकट्ठा नहीं बनाना। चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा उल्टा बनाते हुए। देखिए फर्स्ट सिलाई हमने उल्टा उल्टा बना ली है। अब देखिए हम इसकी उल्टी साइड पे हैं, उल्टी साइड से हमने सीधा सीधा बनाना है इस तरह से। पूरी सिलाई हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इसकी। अब देखिए हमने 2 सिलाई बना ली हैं, सीधी साइड से उल्टा बनाते हुए और उल्टी साइड से सीधा बनाते हुए। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने इसका दूसरा कलर लगाना है। अब देखिए पहले 2 फंदे हमने बिना बुने उतार लेने हैं, इस तरह से बिना बुने फंदे उतार। देखिए हमने 2 बिना बुने उतारे हैं फंदे इस तरह से, इनको हमने बनाना नहीं है। अभी यहाँ पे हमने इस वूल को लगाना है दूसरा कलर। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर लगा लें, एक लाइट और एक डार्क हो। देखिए अब हमने देखिए इसको एक फंदा सीधा बनाया, दूसरा, ये तीसरा, 4, 5, 6, 7 और 8। देखिए 8 फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए। अब देखिए 2 फंदे फिर से हमने बिना बुने उतार लेने हैं। फिर से हमने 8 फंदे, देखिए ये 10 फंदों से एक डिज़ाइन बनेगा। तो आगे फिर से हमने जैसे भी आपने इसको बढ़ाना है तो 10-10 लेकर ही हमने इसको बढ़ाना है बड़ी छोटी ड्रेस के लिए। 8 फंदे बनाकर देखिए 2 फंदे फिर से हमने बिना बुने उतार लेने हैं। फिर से हमने 2 फंदे उतार लेने हैं। देखिए हमने देखिए 10, 20, 30 और 40 फंदे डालने के बाद 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा डालने हैं लास्ट में। 10-10 से हमारा डिज़ाइन बनेगा और लास्ट में हमने जितने भी आपने फंदे डालने हैं 2 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं। अगर 170 फंदे बनाने हैं तो 172 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं, 160 डालने हैं तो भी +2,
इस तरह से हमने इसको बनाना है। अब देखिए इसकी 4th सिलाई है, ये दोनों फंदे बिना बुने उतारेंगे। उल्टी सिलाई से हमने देखिए इन फंदों को, जो हमारे वाइट वाले फंदे हैं, इनको हमने उल्टा उल्टा बनाना है। इन दोनों को फिर से उतार देना है। जितने भी फंदे हमने डालने, इसी तरह से सिलाई कंप्लीट करनी है हमने ये वाली। अब ये 2 फंदे भी बिना बुने हमने उतार लेने हैं। अब देखिए हम डिज़ाइन से 3rd सिलाई पे हैं, नीचे वाली को छोड़ देंगे। डिज़ाइन की हमने अभी 2 सिलाई बनाई है, एक सीधी और एक उल्टी। अब देखिए हमने क्या करना है, इन फंदों को हमने अभी भी इस तरह से बिना बुने उतारना है। आगे उसके बाद इस फंदे को हमने धागे को साथ लेकर चलना है। अब देखिए 1 2 3, हमारे पास देखिए ये 8 फंदे हैं। 3 फंदे बना लिए, 4th फंदे के ऊपर हमने बबल्स बनाना है। देखिए कैसे बनाना है, एक सीधा बनाया, धागे को अपनी तरफ रखेंगे। अब दूसरी बार बनाएंगे तो देखिए ये 3 हो जाएंगे। अब फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से बनाएंगे तो ये 5 हो गए। देखिए 1 से 5 बन गई। अब इसको टर्न करेंगे। टर्न करने पर देखिए इसको हमने उल्टी साइड है तो उल्टा बना लेंगे 5 फंदों को इस तरह से। कि 5 फंदे हमने उल्टा बना। अब फिर से टर्न करेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, ये 5 फंदे हैं, देखिए इसको इसी तरह से 5 को हमने नीडल में ले लेना है इस तरह से। थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसमें से हमने 5 को इकट्ठा बनाना है, 5 का एक फंदा करना है, हमने फंदे बढ़ाने नहीं है यहाँ पे। देखिए हम इसको 2 बार बल दे लेंगे, 2 बार बल दे के इसको हल्का सा इस तरह से खींच लेंगे तो बड़ी आसानी से ये आ जाता है इस तरह से। देखिए ये बबल्स बन गया। अब देखिए इसको नेक्स्ट फंदा बनाएंगे तो वाइट से बनाना है इस तरह से। अब देखिए हमने ये 4 फंदे हैं, आगे इसको इसी तरह से बना देना है। देखिए 3-3 फंदे के बाद हमने देखिए इस धागे को साथ साथ लेते चलेंगे ताकि हमारा पीछे धागा बड़ा ना आए इस तरह से। अब ये दोनों बिना बुने उतारेंगे। अब फिर से हमने एक फंदा बनाएंगे आगे, देखिए धागे को आगे कर लेंगे। अब देखिए हमने 3 फंदे बनाने। अब इस डब्बी में बनाना है बबल, 2 3 फंदे बना के 4th फंदे पर बबल बनाना है हमने। 5 फंदे बनाकर धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर बनाएंगे तो देखिए 3 बन गए। अब धागे को हम अपनी तरफ फिर से करेंगे तो अब 5 हो जाएंगे इस तरह से। अब इसको टर्न करेंगे। अब देखिए फिर से हमने इन 5 फंदों को उल्टा बना लेना है। देखिए बिल्कुल ही आसान है। इस डिज़ाइन के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। इस डिज़ाइन को हम कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन के, बच्चों के स्वेटर में, कहीं पे भी हम इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब देखिए 2 बार हमने बल ले लेना है, इसको हल्का छोड़ देना है लूज़, तो अपने आप देखिए इस तरह से आ जाता है इस तरह से। अब देखिए फिर से हमने वाइट से ही बनाना है, इससे सिर्फ बबल बनाना है, इसको साथ साथ लेते जाना है। देखिए मैं आपको क्रोशियो से भी बता देती हूँ किस तरह से हमने इसको निकालना, अगर थोड़ा आपको दिक्कत लगे सिलाई से निकालने में। ये वाले फंदे अभी बिना बुने उतारने हैं हमने। बस इस धागे को आप अपने हिसाब से 3-3 4-4 फंदों के बाद साथ लेते जाएं।
बबल्स हमने 4th फंदे के ऊपर बनाना है। धागे को अपनी तरफ करेंगे 3, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे 5, 5 बना लिए। अब देखिए इसको हम यहीं से टर्न कर लेंगे। एक, देखिए अब बबल्स बनाने के बाद फिर से हमने इसको बिना बुने उतारना है। ये तीसरी बार हम इसको बिना बुने उतार रहे हैं। देखिए बस थोड़ी सी ये वाली सिलाई ही इस डिज़ाइन के अंदर धीरे से बनती है, पर देखिए डिज़ाइन बहुत अच्छा और सुंदर बनकर आता है। अब इसको हम उल्टी साइड से कर लेंगे। उल्टी साइड से उल्टा बना लेना है। इस तरह से। अब देखिए अगर आपको कुछ बनाने में दिक्कत आई तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, सिलाई से। देखिए आपने क्रोशिए पे इसको ले लिया, अब आप इसको क्रोशिए से भी इस तरह से निकाल लें। अब बाद में इसको नीडल पे ले लें। बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए इससे बबल की जो फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी आती है। और बस इस तरह से आप बना, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही आप कर लें। ये दोनों लास्ट के फंदे भी हमने बिना बुने उतारने। तीसरी बार हमने इस फंदे को बिना बुने उतारा है। अब देखिए इसकी उल्टी साइड पे आ गए हैं। अब फिर से हमने चौथी बार इसको बिना बुने उतारेंगे। अब जो ये वाले फंदे हैं इसको हम बनाएंगे उल्टा, क्योंकि उल्टी साइड है तो हमने इनको उल्टा बनाना है। ये हमारे 8 के 8 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। जो हम ये बबल वाला फंदा है इसको भी हमने वाइट ही बनाना है। देखिए ये 8 के 8 फंदे हमारे हो गए वाइट। अब ये 2 वाले इनको बिना बुने उतारेंगे। ये हमारी 4th सिलाई है डिज़ाइन की। देखिए इसको हमने बनाना है वाइट, चाहे आप काउंट करते हुए बनाइए। ये हमारे 8 फंदे वाइट वाले थे, इनको वाइट ही करना है। अब देखिए ये 2 बिना बुने इसको उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए इसको उतारेंगे और इसको बनाएंगे। इस सिलाई को इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है। लास्ट के फंदे हमने छोड़ देने हैं ये बिना बुने, इस तरह से। देखिए 4 बार हमने इसको इसी तरह से बना चुके हैं। अब 5वीं बार फिर से हमने इसको बिना बुने ही उतारना है, इस तरह से। अब इसको हमने सीधा सीधा बनाना है, जो 8 फंदे हैं हमारे। अब इसको देखिए बिना बुने उतारेंगे। हम इसको 5th बार बिना बुने उतार रहे हैं। ये सिलाई हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर आ गया है। अब हम देखिए इसको टर्न करेंगे, उल्टी सिलाई आप पे आ गई हैं। अब हमने देखिए इस कलर से बनाना है, वाइट को यहीं पे छोड़ देना है। पूरी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बनाना है। उल्टी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे।
चलिए इस उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए उल्टी सिलाई पे हमने उल्टा उल्टा बना लिया। अब सीधी साइड पे आ गए हैं। अब देखिए सीधी साइड से भी हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है, इस तरह से। सीधी साइड से उल्टा बनाएंगे और उल्टी साइड से हम इसको सीधा बनाएंगे। इस तरह से हम ये 2 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सीधी साइड से हम उल्टा बनाएंगे, उल्टी साइड से सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये 3 सिलाई कंप्लीट हो गई है। हर बार हमने इसी तरह से जब डिज़ाइन कंप्लीट होता है तो 3 सिलाई बनानी। अब देखिए हमने डिज़ाइन को पलटना है। जो ये वाले 2 फंदे हैं हम इसको यहाँ पे सेंटर पे छोड़ेंगे। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे 2 फंदे रखे थे और 8 फंदे यहाँ पे रखे थे। अब देखिए ये 2 फंदे ये वाले हैं, 2 ये, 3 इधर से ले लेंगे, ये 8 हो जाएंगे। और ये वाले 2 फंदों को हम बिना बुने उतारेंगे तो हमारे पास यहाँ 5 फंदे हैं। देखिए 8 फंदे में से 2 ये लेंगे तो 3 हमने इधर रखेंगे, 3 इधर रखेंगे, तो सेंटर के हमारे यही वाले 2 फंदे बचेंगे। देखिए हमने 2, दोबारा से बताऊंगी, 2 हमने रखे थे ये वाले। उसके बाद हमने 8 फंदे बनाए थे, 2 4 6 8। ये 8 फंदे बनाए थे। अब इसका सेंटर करना है हमने। 8 में से देखिए 3 फंदे इधर करेंगे, 3 इधर करेंगे, तो ये 2 वाले हमारे सेंटर के फंदे बनेंगे। तो उससे पहले 5 फंदे हैं। 5 फंदों को अब देखिए हमने इसको, देखिए हमने इतना करने के बाद वाइट धागे को हमें कट करना पड़ेगा क्योंकि ये इस साइड पे रह जाता है। अब हम इसको दोबारा से यहाँ लगाएंगे। अब देखिए इसको हमने 5 फंदे बनाने हैं, 3 4 5। अब ये वाले जो हमने 2 फंदों को बिना बुने उतारना है। अब आगे 8 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। देखिए ये 3, ये 2 सेंटर आज में आ जाएंगे। इस पे हमारा बबल बनेगा। 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने देखिए 8 हो गए। ये बबल के ऊपर वाले फंदे हमारे बिना बुने उतरेंगे। अब ये देखिए एक बार हम जब यहाँ से अच्छे से देखकर इनको सेटिंग कर लेंगे डिज़ाइन के, तो आगे हमारे पास बिल्कुल सही डिज़ाइन आता है। गिनते हुए आप जाएंगे तो अब देखिए 2, बाकी सारा डिज़ाइन उसी तरह से बनाना है जैसे हमने बनाया है। बस सिर्फ इसको हमने चेंज करना है इसको। अब देखिए इधर भी हमारे 5 बच गए। जैसा हमने डिज़ाइन इधर स्टार्ट किया है उसी तरह से हमारे पास इधर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 हमने बिना बुने उतारे थे, 8 8 से शुरू किया था तो साइड पे 2 आए थे। अब यहाँ पे 5 आए हैं तो इधर भी हमारे पास 5 ही आएंगे। इस तरह से देखिए हमने डिज़ाइन, अब उल्टी साइड से हमने इसी तरह से वाइट को उल्टा बनाना है और इसको हमने बिना बुने उतारना है। बस उसी तरह से हमने वो सारी डिज़ाइन की सिलाइयाँ उसी तरह से डालनी हैं। चलिए इस सिलाई को बना लेते हैं। अब देखिए हमने उसी तरह से बनाना है। अब देखिए यहाँ पे 5 फंदे हम यहाँ पे बबल नहीं बनाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे बनाएंगे। साइडों पे हमने नहीं बनाने। 4 के ऊपर हमारे 3 बबल बनेंगे। अब इसको हमने इसी तरह से वाइट को बनाना है। ये हमारी सीधी साइड है, सीधे फंदे हैं, तो हमने सीधा ही बनाते हुए इसको बनाना है। इस फंदे, देखिए इस धागे को हम साथ में लेते हुए जाएंगे इस तरह से। अब ये 2 फंदे हमने बिना बुने उतारने हैं। अब देखिए 1 2 और 3 फंदे बनाने के बाद 4th फंदे के ऊपर हमने बबल को बनाना होता है। 1 से 5 बनाने हैं। 1 धागे को अपनी तरफ करेंगे, 3
धागे को अपनी तरफ करेंगे 5। अब इसको उल्टा करेंगे, टर्न करके उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उल्टी सिलाई से हमने देखिए वाइट फंदों को उल्टा बनाना है। अब 2 सिलाई में इसी तरह से करना है, उल्टी सिलाई में उल्टे बनाने हैं वाइट फंदे, इसको भी हमने साथ में बना लेना है वाइट ही, और इसको बिना बुने उतारना है। फिर सीधी सिलाई पे आएंगे तो सीधी सिलाई पे फिर से हमने ये बिना बुने और उतारने हैं और 8 फंदे वाइट के सीधी साइड से सीधे बनाने हैं। 2 सिलाई बना लें इसी तरह से हम। तो फिर मैं बताती हूँ। देखिए अब हमने फिर से इसकी ये 2 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, उल्टी और सीधी। अब फिर से देखिए हमने इसका उल्टी साइड से उल्टा बनाना है और सीधी साइड से फिर उल्टा बनाना है और उल्टी साइड से फिर सीधा बनाना। 3 सिलाई बनानी है, 2 हमारी उल्टी बनेगी, तीसरी सिलाई हमारी सीधी सीधी बनेगी। सॉरी, इस कलर से नहीं, ये वाले कलर से हमने बनानी है। सारे फंदे अब इसी कलर से बनाते हुए हमने जाना है। ये वाले दोनों भी। देखिए पहली सिलाई भी हमने उल्टी बनानी है, दूसरी सिलाई भी उल्टी बनानी है, तीसरी सिलाई हमने सीधी बनानी है। इस तरह से ये तीनों सिलाइयाँ हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने 2 डिज़ाइन बना लिए हैं। अब देखिए तीसरा डिज़ाइन बनाने के लिए जैसे हमने नीचे रखा था उसी तरह से बनाना है। 2 ये बिना बुनी उतारेंगे, 8 वाइट, 2 इस तरह से। फिर चौथी बार हम रखेंगे, फिर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर जितनी बार भी हमने इस डिज़ाइन को बनाना है इसी तरह से रखते जाएंगे। अब देखिए मैंने आपको डिज़ाइन सिखा दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके अंदर हमने 3 डिज़ाइन बनाए हैं, 3 डिज़ाइन। अब देखिए इसका हमने ऊपर शेप देनी है ड्रेस की। ये बिल्कुल सीधा सीधा पीस है। अब देखिए हमने क्या करना है, इस धागे को हमने यहाँ पे बंद करना है। ऊपर आगे हमने इस कलर से बनाएंगे। चोली हम येलो कलर की रखेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे थ्रेड को लगाना है, वूल को। ये हमारा धागा इस तरफ था तो हमने काट दिया है। अब देखिए इसको हमने क्या करना है, अब हमने 2 का 1 करते हुए जाना है। इस तरह से हर फंदे को 2 का 1 करना है। 170 फंदे हैं हमारे पास। सीधा सीधा बनाते हुए हमने 2 का 1 कर लिया। आप चलिए हम सभी फंदों का 2 का 1 करते हुए इस सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बनाएंगे। देखिए इसकी उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना ली है। अब देखिए हमने फिर से इसके अंदर हर फंदे को 2 का 1 करना है। दो का देखिए 1 करना है, सीधा सीधा बनाते हुए इस तरह से। अब हमारे फंदे फिर चलिए इस तरह से हमने कम कर लेना है। उल्टी सिलाई हमने उल्टी ही बना लेनी है। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए हमने इसकी 4 सिलाइयाँ हमारे पास हो गई हैं। अब हमने देखिए कोई भी फंदा इंक्रीज़ नहीं करना, सीधी और उल्टी एक सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे, एक सीधी और एक उल्टी। उसके बाद हमने देखिए जितने फंदे इंक्रीज़ करने हैं और जितने रखने हैं उसको रख लेंगे। बाकी के देखिए सॉरी अभी इंक्रीज़ नहीं करने, हमने फंदे घटाने हैं अभी भी और फंदों को हमने
चलिए एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बनाने के बाद पहले तो हम फंदों को काउंट करेंगे कितने हमारे पास ये स्टिच हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कितने हमने और लेस करने हैं। देखिए अब हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने फंदे हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 और 43। देखिए 43 फंदे हैं हमारे पास। अब देखिए हमने 35 फंदे रखने हैं। 8 फंदे हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा हैं, आप कहीं भी 5-4 फंदों के बाद हम इसको घटा देते हैं। एक फंदा हम यहाँ पे घटा देते हैं। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और ये 8। देखिए 8 फंदे हमने यहाँ पे और कम कर दिए हैं। अब उल्टी सिलाई हम इसकी उल्टी बनाएंगे। देखिए उसके बाद हमने पहले हम उल्टी सिलाई बना लेते हैं इसकी। देखिए वैसे हम 5 नंबर की चोली में 28 फंदे रखते हैं, 7-7 दोनों साइडों पे, 14 पीछे 28। तो फिर देखिए हमने 5-6 फंदे ज़्यादा रखे हैं। अगर हमने इसके अंदर दूसरी घेरा बनाना हो तो हम इसके अंदर थोड़े से फंदे ज़्यादा रख लेते हैं ताकि पहनाने में हमें दिक्कत ना हो। अगर 1-2 फंदे आपने और भी कम कर सकते हैं, 32 फंदे भी रख सकते हैं आप, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको यहाँ से खुला भी छोड़ देते हैं तो बड़े आराम से आ जाती हैं। बाकी नीटिंग वाली में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बड़ी आसानी से आ जाती है, खुल जाती हैं। अगर आपने 32 रखने हैं तो 32 भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये घेरा बन गया है। अब देखिए हमने इसकी 6 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बनाते हुए बना लेनी हैं। इस तरह से छः सिलाइयों से देखिए हमारी ये 3 लाइनें बनेंगी। 2 लाइनों से हमारी देखिए इस तरह से एक लाइन बनकर आती है। 6 लाइनों से हमारी 3 लाइनें बनेंगी। 6 सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे। जो इसकी चोली है वो हम अलग से बनाएंगे। देखिए ये जो हमारे ड्रेस का बेस है ये इस तरह से बनकर आ गया है। देखिए इसकी हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए इसकी फिनिशिंग यहाँ पे हमने देखिए इसको हमने यहाँ तक इसको छोड़ देना है, बाकी हमने स्टिच कर देना है। यहाँ तक थोड़ा सा छोड़कर इसका 1 इंच के करीब, बाकी हम देखिए इस तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए ये 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हमने बनाई है। चलिए इसकी पहले सिलाई करके मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। चोली मैंने बना ली है। वैसे चोलियाँ मैंने कई बार बनाई हैं। चोलियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाई है, 4 और 5 दोनों को आ जाएगी। इसके अंदर देखिए मैंने 19 फंदे लिए हैं। 19 के फंदे लेकर देखिए 3 फंदे पहले हमने यहाँ पे रखे, 2 उल्टे और 1 सीधा।
फिर सेंटर का फंदा जिस पे हम 2 बार जाली बनाते हैं इधर उधर, फिर 2 बाजू के, फिर सेंटर वाला फंदा जिसके दोनों तरफ जाली बनानी है, फिर बैक के हमने 5 रखने हैं, फिर उसके बाद जाली वाला फंदा, फिर 2 बाजू के, फिर जाली वाला फंदा और 3 फंदे इधर। इस तरह से बनाते हुए देखिए हमने इसकी 1 2 3 4 5 जालियाँ बनाई थी। 5 जालियाँ बनाने के बाद बंद कर दी। देखिए बाजू के अंदर 12 फंदे आए थे, इसको हमने बना लिया है। उसके बाद देखिए 4 सिलाई हमारी सीधी सीधी हो गई हैं। अब देखिए नीचे हम थोड़ा सा इसको डबल करेंगे, क्योंकि चोली अलग बना रही हूँ। इसके अंदर हमने क्या करना है, हर फंदे को डबल करूँगी मैं। इस तरह से करते हुए उसी फंदे में से 2 2 बार बनाना है। देखिए फंदा बनाया और उसी में से पीछे से डालकर नीडल को फिर से फंदे को बना लिया। फंदा बनाने के बाद पीछे से फिर फंदे को बनाने के बाद फिर गिराना है। देखिए फंदा बनाया, अब इसको गिराना नहीं, पीछे से इस तरह से पूरी सिलाई हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। हमने इसको हर फंदे को डबल कर दिया है। अब देखिए हमने एक उल्टी सिलाई और उसके बाद 2 सिलाइयाँ और सीधी और उल्टी। 2 सिलाई बनाने के बाद 4th सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे, उल्टी सीधी, उल्टी में हम बंद करेंगे। देखिए इस तरह से ये चोली की शेप बन जाएगी। नीचे से देखिए ये अलग से देखिए इस तरह से ये चोली बन गई है। अब देखिए जो इसकी मैंने कैप बनाई है, हैट बनाएंगे जिसका हम, देखिए इसके अंदर मैंने 3 धागों से फंदे डाले हैं। तो उसके बाद हमने देखिए इसकी 3 सिलाइयाँ बना ली हैं, सीधी उल्टी और सीधी। अब देखिए एक सिलाई और बना लेंगे हम इसकी उल्टी उल्टी। नहीं, अब उल्टी सिलाई नहीं बनाएंगे, उल्टी में हमने देखिए इसके अंदर फंदे घटाने हैं। उसके अंदर हम देखिए ये वाला कलर लगाएंगे। अब देखिए हमने सभी फंदों को 2 का 1 करना है। ये हमारे पास 44 फंदे हैं। देखिए 22 फंदे हम रखते हैं कैप के अंदर इसके, तो हमने हर फंदे को 2 का 1 करना है। देखिए जैसे हम क्रोशी के अंदर हैट बनाते हैं, उसके अंदर जब हैट बना लेते हैं उसके बाद हम एक चैन में 2 2 डबल क्रोशिया करते हैं, उसी तरह से मैंने इसके अंदर पहले 44 फंदे डाल लिए हैं और 44 फंदे डालकर 3 सिलाई बना ली। अब 4th सिलाई के अंदर हमने 2 2 का 1 1 करना है, इस तरह से। तो हमारे पास देखिए 22 फंदे आ जाएंगे। देखिए इसकी अब हमने 8 सिलाई बना ली है, सीधी और उल्टी। फर्स्ट सिलाई में मैंने 2 का 1 किया, उसके बाद हमने 7 सिलाइयाँ इसकी बना ली हैं। अब देखिए फिर से हमने इसके अंदर 2 का 1 करना है। जितने भी फंदे हैं हमारे पास 2 2 का 1 करेंगे। देखिए 2 का 1 करने के बाद अब हमने उल्टी साइड से हम 2 का 1 करके लाए हैं। अब एक सिलाई हम और निकाल देंगे। देखिए सीधा सीधा बनाते हुए एक सिलाई निकालेंगे। उल्टी सिलाई में हमने ये सारे फंदे हमने सुई में डालकर इसको बंद कर देना इकट्ठा। तो सीधा सीधा बनाते हुए सारे फंदे सुई में निकाल के इसको खींच के बंद कर देंगे हम।
देखिए इस तरह से बन गए। देखिए इसको हम थोड़ा सा जो ये फंदे हैं इसको खींच देंगे। देखिए एक तो इसकी जो किनारी है इस तरह से उभर कर आएगी और कितनी प्यारी लगेगी। देखिए इस तरह से ये हैट बनाया है, कितना सुंदर बनकर आया है। तो देखिए ये हमारा 4 और 5 नंबर दोनों को आएगा। देखिए इसके अंदर मैंने यहाँ पर 22 फंदे डाले हैं। जितने हमने यहाँ पे डालते उससे डबल हमने नीचे डाले हैं, 44 डाले थे। देखिए 6 नंबर के लिए हमने 8 फंदे यहाँ पे ज़्यादा डालने हैं। तो इस तरह से हमने बनाने हैं। देखिए अब मैं इसको, ये हमारा लड्डू गोपाल जी का घेरा और ये चोली, देखिए इसके अंदर हम डोरी बनाएंगे चैन डालकर। देखिए इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहना कर दिखाऊंगी। ये 4 और 5 दोनों को फिट आएगी। देखिए मैं 4 नंबर को पहना रही हूँ इस तरह से। देखिए हम सबसे पहले इनका घेरा पहनाएंगे इस तरह से। नीचे से देखिए आप इनकी वूलन की देखिए डोरी डाल दी है मैंने, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में डाली है। देखिए अब हम इनकी चोली पहना देंगे कि चोली के मैं नीचे थोड़ी सी फ्रिल टाइप सी बनाई है, इसलिए हम इसको ऊपर से पहनाएंगे। अगर आपने सिंपल चोली बनानी है तो आप बनाकर उसको ऊपर से भी पहना सकते हैं। देखिए इस तरह से। इस तरह से मैंने चोली बनाई है ये। देखिए इस तरह से ये चोली है जो थोड़ी सी फ्रिल वाली बनाई है, थोड़ी सी नीचे लूज़। अब देखिए इस तरह से जो ड्रेस बन गई है। अब जो इनका हैट है देखिए बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आई है इनकी। ये देखिए ये 4 और 5 दोनों को बिल्कुल ठीक आएगी। कि अगर आपको हमारी ये ड्रेस पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।